नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ। एलएसी पर चीन के झूठ पर भारतीय सेना ने बयान दिया है। सेना ने कहा कि हमारी ओर से कोई फायरिंग नहीं हुई है। सेना ने यह भी कहा कि चीन की सेना ने समझौते का उल्लंघन किया है। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी है। चीन के झूठ पर भारतीय सेना का बयान अब सामने आ गया है। लद्दाख से हमारे सहयोगी आसिफ सुहाफ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आसिफ, एक तरफ तो चीन बातचीत का ढोंग करता है, दूसरी तरफ वो खुद समझौते का उल्लंघन करता है और उल्लंघन करने के बाद उल्टा भारत पर ही आरोप लगा देता है। अब जब भारतीय सेना ने बयान जारी किया है तो चीन के झूठ का एक बार फिर से पर्दाफाश हो गया है। जी बिल्कुल, जो कहा जा रहा था कि 45 साल के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच यहाँ पर गोली चली है, ये बात सत्य तो हो गई है, लेकिन भारत की तरफ से नहीं बल्कि चाइना की पीएलई की तरफ से यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्टर्न लद्दाख इलाके में गोली चलाई गई। भारतीय सेना ने जो चीन की तरफ से एक झूठ का पुलिंदा खड़ा किया गया था उसे ध्वस्त कर दिया और सही जानकारी सामने लाई कि किस प्रकार से यहाँ कल चीनी सेना की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यहां ईस्टर्न लद्दाख में एक भारतीय पोस्ट की तरफ आने की कोशिश की गई और जैसे ही भारतीय सेना ने उन्हें रोका तो वहां जो है चीनी सैनिकों ने हवा में गोलियां चलाई। लेकिन इस दौरान भारतीय सेना ने काफी यहां पर एक्सरसाइज रिस्ट्रेन किया, उन्होंने काफी संयम बनाए रखा और चीन की इस एग्रेशन का जो उन्होंने हवा में फायरिंग की, इसका फायरिंग से यहां से हिंसक जवाब नहीं दिया। लेकिन साथ ही साथ उन्हें भारत की पोस्ट की तरफ भी नहीं आने दिया गया और उन्हें वहां से जो है पहले ही रोक दिया गया और ये साफ कर दिया गया कि आप लोग जो है एलएसी का यहां पर उल्लंघन कर रहे हैं, आप अपनी हद में रहे। जिस प्रकार से भारत यहां एलएसी पर सभी तरह के नियमों का सम्मान कर रहा है उसी तरह आप भी करें। जी आसिफ, चीन की आखिर मंशा क्या है? चीन लगातार कहता है कि उसे बातचीत की मेज पर भी बैठना है, बातचीत भी करनी है, लेकिन बावजूद इसके वो जिस तरह से लगातार समझौते का उल्लंघन करता है, जानबूझकर फायरिंग करता है और उल्टा भारत पर ही आरोप लगा देता है। आखिर इन सबके बीच चीन चाहता क्या है, मंशा क्या है उसकी? देखिए, जाहिर सी बात है जिस तरह से भारतीय सेना ने यहाँ गलवान में जो 2.5 महीने पहले करीब इंसिडेंट हुआ था उसके बाद पूरा समय लिया भारतीय सेना ने इन सभी इलाकों में, गलवान से लेकर खासतौर पर जो पैंगोंग का दक्षिणी इलाका और उत्तरी छोर है वहां पर अपनी स्थिति को मजबूत करने का। और एक बार जब भारतीय सेना ने पिछले हफ्ते 29-30 को यहाँ पर दक्षिणी पैंगोंग लेक के इलाके में ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, स्पंगुर गैप पर अपनी मजबूती बनाई और साथ ही साथ जो फिंगर 4 का उत्तरी इलाका है वहां पर भी जो डोमिनेटिंग पहाड़ियां है वहां पर अपनी स्थिति मजबूत की। उसके बाद चीन काफी छटपटाया रहा है, काफी तनाव चीन में नजर आ रहा है क्योंकि उसकी जो एक तरह यहाँ जो चिशूल में उसका सबसे बड़ा मोल्डो कैंप है वो अब भारतीय सेना की नजर में है। जो एक सुपंगुर गैप से चीन को एक एडवांटेज था कि वो उस रास्ते से भारत के इलाके में दाखिल हो सकते थे, यहां तक कि उनकी टैंक्स, आर्टिलरी इस रास्ते से आ सकती थी, वो भारतीय सेना ने अब बंद कर दिया है। तो जाहिर सी बात है वहां की छटपटाहट बनती है उनकी और वो लोग लगातार अब छटपटाहट में साजिशें कर रहे हैं। दूसरी बात ये रहा एक मिलिट्री पहलू, दूसरा पहलू ये जो जिनपिंग अभी वहां पर एक तरह से दबाव में है कोरोना वायरस और उसके बाद दूसरे जो उनके घरेलू राजनीति के दबाव झेलने पड़ रहे हैं उसको भी देखते हुए अपनी जो घरेलू ऑडियंस जो अपने उनके लोग हैं चीन के, उन्हें एक तरह से उनका ध्यान भटकाने के लिए, जैसा कि आर्मी ने भी अपनी स्टेट में कहा है कि चीन जो है इस तरह की हरकतें कर रहा है, अपनी जो उनके लोग हैं उनका ध्यान भटकाने के लिए चीनी सरकार इस तरह की हरकतें करते हैं। दो साफ पहलू नजर आ रहे हैं। एक जो भारतीय सेना ने चीनी सेना पर यहां पर बढ़त हासिल की है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके में, उसकी वजह से भी चीन यहां पर परेशान नजर आ रहा है और दूसरा जो घरेलू दबाव बहुत शुक्रिया आपका और इस खबर पर आप अपनी नजर बना रखिए। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।